जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें, बहुत ज़्यादा स्कैम है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी अप्रोचिंग आती है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या मोटिवेशन है, क्या अलर्ट मैसेज है, क्या चीज़ें आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो चलिए ईश्वर का नाम लेते हुए आपके लिए आज देखेंगे एक एक करके ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या बताना चाह रहे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, मैं इसको स्प्रेड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके ओके। ठीक है, देखो कार्ड क्या है कि आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं हर क्षेत्र में, जहाँ पे भी आप ट्राई कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं या आप अब तक वर्क कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी रुक जा रही थी, कोई ना कोई अड़चनें आपके बीच में आ रही थी। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप हो चुका है कि अब मिल रहा है, चीज़ें आपकी वर्क कर रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन आप जब से ग्रो कर रहे हैं, जब से आपने आगे बढ़ना शुरू किया है, पॉजिटिविटी में आना शुरू किया है, अपने बारे में सोचना शुरू किया है, सेल्फ ग्रोथ भी होती है जहाँ पे इंसान जब अपने बारे में अच्छा सोचने लगे, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचने लगे, अपनी ग्रूमिंग अच्छे से करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहा होता है। तो ये आपकी तरफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में सेल्फ ग्रूमिंग भी बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। और इसी वजह से किसी ना किसी का घमंड टूट रहा है, बहुत अच्छे से किसी का घमंड टूट रहा है। और वो घमंड के साथ साथ उनको जेलसिंग फैक्टर भी हो रही है आपसे, चिढ़ हो रही है आपसे। आपको आगे बढ़ता हुआ देख कोई चिढ़ रहा है, कोई जेलस हो रहा है, लेकिन आपको पता होते हुए भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। आप इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल रहे हैं क्योंकि आप पॉजिटिव रह रहे हैं। आपने सोच लिया है कि अब मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे नेगेटिव नहीं रहना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, और ऐसे ही अपने आप को चेंज धीरे धीरे और करूँगा। साथी देख लीजिएगा, तो आप पॉजिटिविटी के तरफ निकल चुके हैं। देखो, कोई 3 लोग हैं जो कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, आपके लिए गिराने की कोशिश करते हैं। ये 3 लोग हैं जो षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। पहले छोटी चीज़ों से स्टार्ट की थी, कुछ नहीं हुआ तो वो बड़ी चीज़ों पे चले गए, ठीक है। बहुत सारे लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारे लोग, और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं और फ्रीडम चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ चलना चाहते हैं, पीसफुली माइंड करना चाहते हैं, पर टॉक्सिसिटी इतनी है आपके जीवन में कि आप निकल नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में ना ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहें, चाहे वो इन लॉज की तरफ से रहें, चाहे रिलेशनशिप में रहें, चाहे हस्बैंड के साथ रहें, चाहे फैमिली के किसी मेंबर के साथ रहें, आप इनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब आप परेशान हो चुके हैं इस टॉक्सिक रिलेशन से, क्योंकि आपको ना क्लैरिटी मिलती है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं बढ़ पाते हैं, और जानबूझ के आपको घेरे में घेर के रखा हुआ है कि ताकि आप उसी अड़चनों में रहो। और यही नहीं कि आपको भला बुरा भी कहा जाता है, टॉन्ट मारा जाता है, उंगली उठाई जाती है, इस तरीके से उठाई जाती है कि आप पलट के कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन दिल आपका टूट जाता है। ईश्वर आपको चुनौतियां और संघर्ष से कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, कठिनाइयाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र होने के बाद भी आपको लग रहा है कि इतना संघर्ष कैसे होगा,
कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, कब ख़त्म होगा। तो इस चीज़ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे, बिल्कुल सीख रहे होंगे। जिनके मन में आपके लिए प्रेम भाव नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया है। ये जितनी भी चुनौतियां आपके जीवन में आ रही हैं और जिन लोगों के वजह से आ रही हैं, तो मेक श्योर कि यहाँ पे ईश्वर जो कह रहे हैं कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले, आपके साथ चल रहे हैं। और ये टॉक्सिक रिलेशन जो आप झेल रहे हैं यहाँ पे, और जो नेगेटिव लोगों को आप झेल रहे हैं, और जिनका नेगेटिव प्रभाव आपके ऑरा में पड़ रहा है, और जो आपके प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, उनको ईश्वर धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं, आपके जीवन से वो निकाल रहे हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी का एक नया रास्ता वो खोल सकें। इस साल एनिमीज बेनकाब होंगे, काफ़ी लोग बेनकाब हो गए होंगे आपके सामने। बहुत लोगों की सच्चाई आपके सामने आई, बहुत लोगों के चेहरे आपने देखे, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया वही लोग आपके सामने खुल के आए हैं और बेनकाब हुए हैं। और जिनके सामने नहीं आया है उनका बेनकाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भरपूर ईश्वर आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चीज़ों से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप पॉजिटिविटी में आ सकें और कहीं हद तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ रहे हैं। इतना आगे बढ़ रहे हैं कि आपको अब फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको ईश्वर पे अब भरोसा है और कहीं ना कहीं आप ईश्वर पे भरोसा करके आप चल रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी से बढ़ते रहें, न्यू आइडियाज़ लाते रहें। ठीक है, कोई आपका कॉपी करने की कोशिश करेगा, कॉपीराइट करने की कोशिश करता रहेगा, आप उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो हर किसी में नहीं है। अपनी अपनी नॉलेज की अपनी अपनी एक कला होती है जो आपके पास है, और कोई इंसान उसको कॉपी करने की कोशिश भी करेगा, वर्कआउट तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आपके जीवन में फेक लोग हैं जो अपने आप को पैसे वाला बताते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी बताते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फैंसी एक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में उनके पास होता नहीं है। तो ये फेक लोगों से दूर रहो। ट्रैवलिंग दिखा रहा है यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो, या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी के ट्रैवलिंग में आप जा सकते हो, या किसी काम से आप जा सकते हो। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, जो आप नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपने अपने डिसीज़न के लिए ना इमोशनली पुश किया था। ठीक है, और अननेसेसरी प्रेशर डाला था। किसी ने आपको पहले भी इस तरीके से टॉक्सिक चीज़ों में डाला है कि जो आप नहीं करना चाहते थे, और आपको ज़बरदस्ती कराया गया है, आपके साथ खेला गया है। तो आपको इमोशनली पुश किया है कि आपको जो नहीं करना है आपको वो भी करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, अब आप लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जहां आप रहना नहीं चाहते, लोगों को डील नहीं करना चाहते। अब आप अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ये लगा लो कि आपने इतनी सारी चीज़ें झेली तो आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। आपके जीवन में ऐसी चीज़ें कि आपने बहुत इमेजिनेशन अपने लाइफ में देखे थे, क्रिएट किया था, इमेजिन दुनिया थी, एक कहीं ना कहीं इच्छाएं थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। तो आप उस चीज़ से ना बाहर निकल रहे हैं, निखर रहे हैं, बाहर अपने लिए आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है कि आपको रफ्तार से जाना कहाँ है। बहुत फाइटें की आपने लोगों से, बहुत बहुत पॉलिटिक्स वगैरह आपने देखा, बहुत कुछ झेला, लेकिन अब आपके जीवन में सक्सेस आ रहा है। सेलिब्रेट करेंगे आप, अपने आप में इंजॉय करेंगे। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलते हुए नज़र आ रही है। स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एग्जॉशन था आपके जीवन में, जो कहीं ना कहीं आप बंदा बंदा फील करते थे, वो चीज़ आपके जीवन में बदल रहा है। पेशेंस, सबसे अच्छी बात क्या है ना आपके जीवन में, कि आप पेशेंस सीख रहे हैं। पहले पेशेंस नहीं था, बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे, और इतनी जल्दी रिएक्शन में ना आपकी फ़ाइट हो जाती थी, सामने वाले को भी समझ में नहीं आता था, आपको भी समझ में नहीं आता था। तो आप कहीं ना कहीं अब क्या कर रहे हैं, गो विद द फ्लो, धीरे धीरे चल रहे हैं, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो ये कह लो कि एक तरीके से आपके जीवन का एक रीबर्थ हुआ है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, यूनिवर्स ने उस चीज़ को देखा, फील किया,
और उन्होंने ही डिसाइड किया आपको दोबारा एक रीबर्थ देने का, जहाँ पे एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आप बाहर निकलेंगे, बहुत ज़्यादा अलग फॉर्म में, ठीक है। एक क्रिएटर के रूप में आप निकलेंगे, जहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। देखो फ्रूट्स, यानी कि आप जहाँ पे भी कदम रखेंगे आपको फ्रूट्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। बहुत इनोसेंस थे आप, इनोसेंस का लोगों ने फ़ायदा उठाया, बट अब देखो चेंज आ रहा है। कर्मा, बहुत रोने के बाद, लोनलीनेस में जाने के बाद बहुत अवेयरनेस हुआ आपके जीवन में, है ना। अब कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। और धीरे धीरे जो आप अचीव कर रहे थे ना, एक दुनिया जो जीतना चाह रहे थे, जो अपने लिए आप काम करना चाह रहे थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत ही बड़ा, ठीक है। अपने आप को किसी से कम मत समझो, किसी के लिए भी मत समझो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपने जब लोगों को इग्नोर करना शुरू किया ना, वही एक पावरफुल चीज़ें हैं और वहीं से आप आगे बढ़ेंगे। यस, लव एंड पीस, कामली कामली चलें, पीसफुली अपने आप को हील करें। और ये जो चीज़ें, ये जो समय चल रहा है आपके फेवर का चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं अपने हाथ से ना जाना दें, क्योंकि आप हील हो रहे हैं, ठीक है। आपको रास्ता दिख रहा है, धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। और अब आप जो चूज़ करना चाहते हैं ना, सिर्फ प्यार और शांति, कामनेस से आप आगे चलना चाहते हैं, खचर पचर में नहीं चलना चाहते। मेरी माँ आ गई हैं, मेरी प्यारी प्यारी माँ आ गई हैं, ये बोल रही हैं बच्चों घबराओ मत, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबको काट दूंगी मैं। जिन्होंने मेरे बच्चों को रुलाया है सबको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। विनाश काल होगा मेरे बच्चों को जो रुलाएगा। स्पिरिचुअल जर्नी वाले बच्चे तो स्पेशली प्रोटेक्शन ऑरा में हैं। बहुत सारे काली माँ के भक्त दिख रहे हैं, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल या फिर नाम जाप करते हैं, उनके ऊपर तो साक्षात कृपा है। उनका उदासपना वो देखती हैं, उनकी बातें वो सुनती हैं। लेकिन आपके सारे सवाल का जवाब ये दे रही हैं, उसकी चिंता मत करो, आपके साथ ये खड़ी हैं, आपको रोते हुए तो नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। आपको कोई ना कोई ये साइन देंगी सपने के द्वारा, बिल्कुल देंगी, ठीक है। और आप तैयार भी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और जो साइन आएगा ना उसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, बिल्कुल ट्रस्ट रखो। मेरी माँ आई हैं, क्लेम कर दो मेरी माँ को, मेरी प्यारी प्यारी माँ, प्यारी माँ। चलो ठीक है, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।